ठीक हूँ और जैसी मैं हूँ लोग मुझे ऐसे ही स्वीकार कर। क्या था वो ज्ञान था दोस्ती के ऊपर, वो ज्ञान था रिश्तों के ऊपर। हाय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शबनम गहलोत व्लॉग्स। तो आज हम बात करेंगे इब्राहिम फैमिली पे। इससे पहले भी हमने कई सारी जो आपने वो वीडियोस बहुत पसंद किए, उसका दिल से शुक्रिया। और ऐसे ही और भी हमारी वीडियोस को इसी तरह से अपना सपोर्ट दीजिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो साथ में बेल आइकन दिया है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो के स्टार्टिंग में वो दिखाती हैं कि वो जो है उनकी एक फ्रेंड आ रही है, और जो कि बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि नॉर्मली तो उनकी कोई फ्रेंड्स वगैरह या कोई भी, जैसे सोशल मीडिया पे चर्चे होते रहते हैं कि उनकी कोई भी फ्रेंड्स वगैरह फ्रेंड सर्कल नहीं है, चाहे फिर वो फलकनाज हो या फिर उनके बनाए गए रिश्ते हों या फिर उनकी अपनी फैमिली के हों। वो भी कुछ इन लॉज के सारे रिश्ते हैं, लेकिन अपने जो पर्सनल रिश्ते हैं वो उनके कोई रिश्ते नहीं दिखाई देते हैं। तो हम बात करेंगे इनके व्लॉग में जो उन्होंने दिखाया कि वो जो प्यारी सी बच्ची आई थी रूहान को राखी बांधने के लिए, वो बहुत अच्छा और बहुत ही प्यारा मोमेंट था, क्योंकि रूहान की पहली राखी थी और वो राखी उसकी हाथ में कलाई में सुनी थी। वैसे तो बुआ भी बांध सकते हैं, क्योंकि हिंदू कल्चर में ऐसा होता है कि जो भतीजे के भी बांधती हैं और बहनों को, भाइयों को भी बांधती हैं बहनें। तो वो बुआ जो है वो भी रूहान को राखी बांध सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं बांधी है। मैं भी शायद उनके दिमाग में नहीं आया होगा इस चीज़ के लिए। लेकिन वो बच्ची आई और वो कोशिश कर रही थी कि मैं खुद से राखी बांधूंगी। उसको नोट बनाना नहीं आ रहा था, लेकिन वो फिर भी कोशिश कर रही थी। और मतलब उसको बहुत ही क्यूरियोसिटी थी इस चीज़ की कि मैं खुद से अपने आप से राखी बांधूंगी। सो फाइनली वो राखी बन गई। लेकिन उसके अब जब वो दीपिका कह रही थी कि वो आ रही है और उसको बहुत पसंद है मेरे हाथ का चिकन और मैं चिकन बनाना चाहूँगी, और फिर उसके बाद वो कहती हैं कि रूहान ने मुझे जो है छोड़ा ही नहीं और रूहान जाग गया, वो मुझसे चिपका रहा। तो मैं ये थोड़ा सा जानना चाहती हूँ कि घर में इतने सारे लोग हैं, रेहान है, रिज़ा है, अम्मी है, बेटी खाला भी आई हुई हैं और शोएब भी घर पर ही रहते हैं, तो क्या उनमें से कोई भी नहीं था इतनी देर के लिए, जितनी देर के लिए वो कुछ कर रही हैं? और इतनी देर, जितनी देर भी कुछ भी अगर आप बनाते हो तो रेगुलर बेसिस पे वो खड़ा रहना नहीं होता है। ये तो हमें भी पता होता है कि आप बीच बीच में उसको चलाते रहें। एक बार आपने उसको तैयारी कर कर रख दी तो बीच बीच में आप चलाते रहें और साथ साथ रहते हैं। हमारे भी बच्चे थे कि जो बच्चों के साथ हमने सारे काम किए, लेकिन सारे काम वो हो जाते थे। जो सिंगल मदर होती हैं, जो सिंगल हैंडेड काम करती हैं, वो ये सारे काम करती हैं। गेस्ट आते हैं उनको भी देखते हैं, गेस्ट के लिए बनता है खाना, कई कई तरह का खाना बनता है, लेकिन वो नहीं हो पाया। अच्छा लगता है अगर वो खुद से बनाती उनके फेवरेट खाना। जब वो इतनी दूर से आ रही हैं, लोगों को अच्छा लगता है कि अगर मेरी पसंद का खाना है और मेरी जो प्रिय ने, मेरे जो मुझे पसंद करते हैं, उन्होंने मेरे लिए स्पेशली, तो वो कहाँ चले जाते हैं? तो क्या थोड़ी देर के लिए अम्मी को ऊपर बुला लिया गया होता, बेटी खाला को ऊपर बुला लिया गया होता। जब सबा को हेल्प होती है तो बेटी खाला फटाफट से ऊपर आ जाती हैं, लेकिन जब मैडम को हेल्प की ज़रूरत होती है तब कोई नहीं आता। और उन्होंने कहा कि रूहान ने मुझे नहीं छोड़ा तो हम खाना बाहर से मंगा लेंगे। भाई वो तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि बाहर से खाना मंगाया जा रहा है। और चलिए वो भी बाहर से भी मंगा लिया। और फिर उसके बाद जो है वो राखी बांधी जाती है और उसके बाद वो कहती हैं कि हमने कुछ शूट नहीं किया। और उसके बाद मेरी जो फ्रेंड है वो, हमने खूब गप्पे लड़ाए और उन्होंने अपनी, जो उनके हस्बैंड है, उन्होंने अपनी बेटी को सुला दिया था। और बीच बीच में, यानी कि आप जैसे बताना चाह रहे हैं, बीच बीच में जराब ने रूहान को संभाला और हमने जो है खूब गप्पे लड़ाए और हमने कुछ शूट नहीं किया। नेक्स्ट डे जो है वो चले गए, क्योंकि सबके बिजी डे होते हैं, सबके होता है। और उसके बाद आता है वो लेक्चर, जो उन्होंने इतना लंबा चौड़ा ज्ञान जो दिया था। वो ज्ञान क्या था? वो ज्ञान था दोस्ती के ऊपर, वो ज्ञान था रिश्तों के ऊपर। वो ये जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही थी कि मैं जैसी हूँ मैं ऐसी हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं अपनी जगह ठीक हूँ और जैसी मैं हूँ लोग मुझे ऐसे ही स्वीकार करें। इट मीन्स कि मैं अगर किसी को बर्थडे विश नहीं करती हूँ तो किसी को बुरा मानने का कोई अधिकार नहीं है। मैं अगर किसी से बात नहीं करती हूँ तो किसी को बुरा मानने का कोई अधिकार नहीं है। यानी कि मैं महीनों महीनों किसी की खोज खबर नहीं लूँ, मैं महीने महीने किसी को बात ना करूं, मैं किसी के दुख तकलीफ़ में उनको एक कॉल करके उनकी राजी खुशी ना पूछूं, उनके दुख में शामिल ना हूं। यस, आप सही समझ रहे हैं, मेरा इशारा है फलकनाज की तरफ। फलकनाज ने क्या कुछ नहीं किया उनके लिए। उनकी शादी में हमने देखा था कि क्या कोई सगी बहन कोई क्या करेगी, जैसे फलकनाज ने उनके साथ किया था। सारे रिचुअल निभाए, एक एक मोमेंट को बिल्कुल प्राइजलेस बना दिया उन्होंने। और मतलब इतना अच्छा लग रहा था ये बॉन्ड देख कर के वो अकेली नहीं थी। जैसे उनके कहने को तो, सुनने में तो यही आता है कि उनकी भाई भी हैं, बहनें भी हैं
और क्योंकि उनके फादर की जो फर्स्ट वाइफ हैं शायद उनसे उनके जो भाई बहन हैं, लेकिन भाई बहन तो भाई बहन होते हैं ना, तो जब आप निभाना चाहें तो दूर के रिश्ते भी निभा सकते हो और नहीं निभाना हो तो पास के रिश्ते भी नहीं निभाए जा सकते। और ऐसे ही पास के रिश्ते और भी बहुत सारे हैं, उस पर हम फिर कभी बात करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं दीपिका के बारे में। तो वो इस बात को जस्टिफाई करती हुई नजर आई, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत था। उन्होंने इनडायरेक्ट वे में सारे टोन जो किए हैं वो किए हैं फलकनाज को। वो कहती हैं कि मैं महीनों महीनों कॉल नहीं करती हूँ तो मेरी फ्रेंड को बिल्कुल बुरा नहीं लगता, और जब भी मैं फ़ोन करती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे हमारी अभी रिसेंटली ही बात हुई हो। मैं नहीं मानती इस बात को। अगर कोई सामने से, अगर आप भी बिज़ी हो, सामने भी बिज़ी हो, अगर आप उतनी तवज्जो नहीं दे रहे हैं जितनी तवज्जो देनी चाहिए, तो सामने वाले का भी आपके साथ उस रिश्ते में रहने का बिल्कुल मन नहीं करता है, और ऐसा लगता है कि जैसा हमारा एक तरफ़ा है, जो कि एक तरफ़ा कहते हुए कई लोगों ने इस चीज़ के लिए कहा भी है कि यह सिर्फ एक तरफ़ा है। चाहे फिर वो भाई बहन का रिश्ता श्रीशांत के साथ हो, चाहे फिर वो जैसे उन्होंने कहा भी था कि उन्होंने इनवाइट भी किया था, उन्होंने इनसे किसी चीज़ के लिए भी बोला था, हेल्प के लिए भी बोला था, और जैसे बिग बॉस ख़त्म हुआ तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते, मतलब भाई बहन का रिश्ता वो अलग अलग हो गया, जो कि इतना चर्चित चल रहा। और वहीं जब हमने उनके कमेंट सेक्शन देखा तो वो पूरा भरा हुआ था, अजीब अजीब तरीके के कमेंट से भरा हुआ था। वहाँ लोग जो है, पहली बात तो इनकी इस गलती को पकड़ रहे थे कि आपने जो ये टोन किया है, डेफिनेटली कोई बेवकूफ़ नहीं है, सारी दुनिया इस बात को समझती है। और वो सब समझ रहे थे, जो उनके खुद के सब्सक्राइबर थे वो भी, या जो उनके सब्सक्राइबर नहीं है जो उनके व्लॉग्स देखते हैं वो भी, या फिर जो आप अगर कहते हैं तो उनके हेटर्स हैं वो भी, वो सब ये कहते हुए नजर आए कि ये जो टोन था ये साफ साफ दिखाई दे रहा था ये टोन किसकी वजह से था और किसके लिए था। वो डायरेक्टली जो इंटरव्यू दिया गया था फलकनाज का, वो उसका ही एक रिप्लाई था अपने तरीके से। तो मैं भी शायद वो भरी हुई बैठी हुई थी कि इस बात का उनको इंतज़ार था कि मुझे कभी कोई कैसा मौका मिले तो मैं इस मौके पे अपने तरफ की बातें कहूं। और क्योंकि डेफिनेटली देखिए इनके इतने सारे सब्सक्राइबर हैं, अगर वो इंटरव्यू में कहेंगे तो भी वही एक बात होगी और अपने व्लॉग में बैठकर कहेंगे तो भी वो सेम ही बात होगी। तो चलिए, एक तो ये फलकनाज वाला था जो हमें लगा के डिस्कस करना ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट, उन्होंने जो फ्लो में बोल दिया बिना जानकारी लिए, इन्फॉर्मेशन लिए हुए, उन्होंने बोला MBBS के बाद डेंट्री नहीं होती है, डेंट्री के लिए BDS किया जाता है, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। सो वो अलग से किया जाता है, MBBS बिल्कुल अलग है और BDS बिल्कुल अलग है। तो आप MBBS करने के बाद BDS क्यों करेंगे? MBBS करने के बाद फिर आप कुछ और करेंगे, नेक्स्ट लेवल करेंगे। अगर आपको MBBS नहीं करनी है तो आपका वो सेकंड वे रहता है कि आप BDS कर सकते हैं। सो पहले तो आपकी ये जानकारी बहुत गलत है, जिसमें भर भर के लोगों ने कमेंट्स किए हैं, और मैं वो स्क्रीनशॉट बीच में लगा दूंगी, आप वो देखिएगा कि लोगों ने किस किस तरह के ऐसे कमेंट्स उनको किए हुए हैं। फलकनाज के ऊपर बहुत सारे लोगों ने अपना जो है आक्रोश जताया है कि आप इस तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप फलकनाज को टारगेट कर रही हैं। और ये दो बातें, वैसे तो इनके व्लॉग बहुत बोरिंग हो गए, जिसमें लोगों ने ये भी कहते हुए नजर आए हैं, ये आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, कि आप इतनी बोर कैसे हो सकती हैं। दूसरा, उन्होंने इस बात के लिए जोर दिया कि आप अब कैसे दिखने लगी हैं, ना कोई केयर करती हैं, ना बाल संवारती है, ना अपने पर ध्यान देती हैं। हर कोई लेडी जब माँ बनती है तो वो ऐसे तो नहीं करती है जैसे आपने बिल्कुल कर दिया है, हर तरह से कट ऑफ, चाहे फिर वो अपना अच्छा दिखना हो, चाहे फिर वो आप सेलिब्रिटी हैं, सेलिब्रिटी की तरह से रहिए ना। एक नॉर्मल हाउसवाइफ होती है ना, जो ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं होती है, सेलिब्रिटी भी नहीं होती है, किसी को कोई जानते भी, वो भी अपने आप को इतने सज संवर कर संभाल कर रहता है, और उसके बाद भी वो बच्चों की केयर करता है। बहुत सारी मदर्स हैं जो आजकल सिंगल फैमिली में रह रही हैं, और फिर भी उसके बाद वो अपने बच्चे की खुद अकेले सिंगल हैंडेड सारे काम कर लेती हैं। तो आप ऐसा नहीं है कि आप अकेली औरत हैं जो अभी न्यू मदर बनी है। ठीक है, मैं मानती हूँ न्यू मदर बनते हैं तो थोड़ा टाइम बच्चे के साथ कम मिलता है, पर इतना भी नहीं है कि आप अपने बाल ना संवारें। अभी आपका यही वाला जो व्लॉग देखा था, उसमें आपने जो है हेयर के लिए आप प्रमोशन कर रहे थे, उसमें भी हेयर का और मतलब क्या हुलिया इस तरह से बनाया हुआ था, और लोगों ने भर भर के उसमें कमेंट किए थे। सो मेरी ये रिक्वेस्ट है, अगर आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखें, और जितना हो सके इस चीज़ को थोड़ा सा लाइटली लेने की कोशिश करें। बच्चे और माँ का बॉन्ड है, वो तो देखिए इतना और किसी के साथ नहीं हो सकता, लेकिन एक औरत जब माँ बनती है तो उसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ों की जिम्मेदारी आती है, लेकिन उन जिम्मेदारियों के साथ साथ बाकी सारी चीज़ें तो नहीं छोड़ी जा सकती ना। चाहे फिर वो खाना बनाने का हो, चाहे वो किसी को यारी दोस्ती निभाने का हो, चाहे फिर वो रिश्ते निभाने का हो, चाहे वो फिर अपने आप पे ध्यान देने का हो, या फिर अपने काम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना हो। बहुत सारी फीमेल्स ऐसी भी होती हैं जो जॉब से उस टाइम पर मैटरनिटी लीव लेती है और उसके बाद फिर वो सारी चीज़ें संभालती हैं।
बस ये हमारा यही पॉइंट ऑफ व्यू था कि एक तो 2 बातों का 3 बातों का जो बहुत ज़्यादा लगी, तो मुझे लगा कि नहीं ये डिस्कस करना चाहिए। और मैं आपके भी कमेंट्स में जानना चाहूँगी, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा क्या आप मेरी इस वीडियो से सहमत हैं, आपको क्या लगता है वो भी मुझे कमेंट में बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती है एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।